नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 1 जुलाई को ही हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली में प्रदेश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। ज्वालापुर थाने की पुलिस ने सुबह मोबाइल लूट का मुकदमा दर्ज किया और कहा कि नए कानून के तहत ये राज्य का पहला मुकदमा है, जिसमें सभी कार्रवाई नए कानून के तहत की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने राजधानी देहरादून में नए कानून के लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक बताया, जबकि प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि नए कानून को लागू करके हमने एक नई इबारत लिखी है और ये अंग्रेजी कानून से भी एक तरह की आजादी है। याद दिला दें कि 1 जुलाई से भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ नई धाराओं को जोड़ा भी गया है। मॉनसून की बारिश का कहर पहाड़ की सड़कों पर बरपने लगा है। रविवार रात हुई बारिश में केदारनाथ हाईवे पर फाटा के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गए। इससे रास्ता बंद हो गया और घंटों तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ हाईवे के दोनों छोरों पर फंसे रहे। बारिश बंद होने के बाद हाईवे को जेसीबी मशीन के जरिए खोला गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकी। हल्द्वानी में रविवार रात से सुबह तक हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश का सबसे ज्यादा असर लाल कुआं में देखने को मिला, जहां के कई घरों में पानी घुस गया। बारिश का आलम ये था कि रेल लाइन भी जलमग्न हो गई। काशीपुर रेल लाइन की ओर आए पानी के सैलाब ने रेलवे ट्रैक को भी अपनी चपेट में ले लिया। भारी मात्रा में पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से बहने लगा। खड्डी मोहल्ले में बड़ी मात्रा में पानी आने से लोगों के घरों में रखा राशन, कपड़े आदि सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हालांकि बरसात के तेज बहाव में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। गरीब परिवारों ने आरोप लगाया है कि घंटों बाद तक भी उनकी सुध लेने कोई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा। मसूरी में भी रविवार रात तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी में कई जगहों पर सड़क पर भारी मलबा आने से सड़क बाधित हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंक के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई। कई वाहन सड़क पर फंसे रहे। सुबह पुलिस और नेशनल हाईवे की टीम ने सड़क पर आए मलबे को जेसीबी के जरिए हटाया, तब जाकर हालात सामान्य हो पाए। मसूरी टिहरी बाईपास नेशनल हाईवे पर लक्ष्मणपुरी के पास भी भारी मात्रा में मलबा आने से 6 घंटे तक रास्ता बंद रहा। हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट के पास सूखी नदी में बनी पार्किंग में कई वाहन गंगा नदी में बह गए थे। एसडीआरएफ की मदद से प्रशासन ने गंगा में बहे कई वाहनों को निकलवाया। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मॉनसून से पहले नदी नालों की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन हरिद्वार जैसी बड़ी धर्म नगरी में ही नदी नालों की अभी तक सफाई नहीं की गई है, जिससे बारिश के बाद शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। ऋषिकेश में 1 जुलाई से बंद हो गई गंगा में राफ्टिंग। जुलाई और अगस्त ये 2 महीने राफ्टिंग का संचालन नहीं होगा। 1 सितंबर से गंगा में दोबारा राफ्टिंग शुरू कराई जाएगी। पहाड़ों पर बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है। नदी के जलस्तर को देखते हुए 30 जून तक कौड़ियाला, मरीन ड्राइव, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और क्लब हाउस से रिवर राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया जाता है। ऋषिकेश में मुनि की रेती के पास नीम बीच पर एक युवक और युवती गंगा के तेज बहाव में बह गए। नीम बीच पर एक युवती नहाते वक्त गंगा की तेज धारा में बह गई। युवती को बचाने के लिए युवक गंगा में कूदा। थोड़ी देर बाद युवक भी गंगा की तेज धारा में ओझल हो गया। एसडीआरएफ के गोताखोर दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने मॉनसून सीजन को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। मॉनसून सीजन में ज्यादा बारिश होने पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला और बिजरानी के अलावा अन्य गेट पर्यटकों के लिए बंद हो जाते हैं। बरसात के दौरान कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की आवाजाही नहीं होती है। इसी का फायदा शिकारी उठाते हैं, जिसके लिए कॉर्बेट प्रशासन चौकस हो गया है और पार्क में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले नया विवाद सामने आया है। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के पोखरी विकासखंड में गश्त के दौरान चुनाव आयोग की एसएसटी टीम ने बड़ी मात्रा में बीजेपी की प्रचार सामग्री जब्त की। आचार संहिता के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां प्रचार सामग्री को रात 8 बजे तक ला सकती हैं और कहीं ले जा सकती हैं, पर आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। बीजेपी का प्रचार वाहन रात 10 बजे के बाद भी प्रचार सामग्री ढोकर
पोखरी नगर में घूम रहा था। वहीं प्रचार सामग्री जब्त होने के बाद बीजेपी नेताओं ने सफाई दी कि इसके लिए चुनाव आयोग के अफसरों से पहले ही मंजूरी ले ली गई थी। गाड़ी रास्ते में खराब भी हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हुई। बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस के दबाव में जब्ती की कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा अमीर है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक बुटोला के पास कुल 2,57,06,280 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 12,23 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। गाड़ियों की बात करें तो लखपत बुटोला के पास टाटा सफारी स्टॉर्म और रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल है। बुटोला की पत्नी के पास 30,29,187 रुपए की चल संपत्ति और 60 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। लखपत बुटोला और उनकी पत्नी पर कुल 86 लाख रुपए का होम लोन भी है। अमीरी में दूसरा नंबर सैनिक समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हिम्मत सिंह का है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी तीसरे नंबर पर है और निर्दलीय उम्मीदवार नवल खाली चौथे नंबर पर है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा से हल्द्वानी लौटते वक्त कैंची धाम सड़क पर लगे जाम में घंटों फंसे रहे। कैंची धाम में लगातार लग रहे जाम से हो रही परेशानियों को टम्टा ने भी स्वीकार किया। उन्होंने लोगों से वादा किया है कि कैंची धाम में बाईपास और टनल बनाने की दिशा में भी तेजी से काम किया जाएगा। टम्टा के मुताबिक जोली कोट भवाली से लेकर खैरना और पांडुखाल तक सड़क को जोड़कर मानस खंड के प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, ताकि केदार खंड तक सड़क जुड़ी हो और प्रदेशवासियों को सहूलियतें हो। हरिद्वार में एक ट्रैवल कारोबारी पर आधे दर्जन से ज्यादा लोगों ने ऑफिस में घुसकर लात घूंसे बरसाए। घटना रोडवेज बस अड्डे के पास की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट का आरोप ट्रैवल कारोबारी के ही पड़ोसी ट्रैवल एजेंसी कारोबारी और उसके लोगों पर लगा है। पीड़ित ट्रैवल कारोबारी का आरोप है कि उसे हत्या तक की धमकी भी दी गई। दोनों ट्रैवल कारोबारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित ट्रैवल कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कम ब्याज के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर साइबर ठग को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी मथुरा से की गई है। साइबर ठगों का ये गैंग उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हिमाचल और यूपी में साइबर ठगी की वारदात कर रहा था। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए सस्ती ब्याज दरों पर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देते थे। लाखों रुपए लोन की धनराशि को बिना सुविधा शुल्क के 2 गुना करने का भी लालच देते थे। पौड़ी पुलिस का दावा है कि जल्द ही साइबर ठग गैंग के बाकी सदस्य भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में शनिवार को कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की और कई शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और ब्याज माफियाओं के साथ साथ सड़क और अतिक्रमण को लेकर सामने आई। कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को कड़े लहजे में कहा कि अगर कोई व्यक्ति ब्याज में पैसे देकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। लद्दाख में शहीद हुआ पौड़ी गढ़वाल का लाल। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में T-72 टैंक हादसे में शहीद होने वाले जवानों में पौड़ी जिले के बिशल्ट गांव के भूपेंद्र नेगी भी शामिल हैं। भूपेंद्र की शहादत की खबर आते ही परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। भूपेंद्र का परिवार देहरादून में रहता है। सेना में 18 साल सेवाएं दे चुके भूपेंद्र अपने पीछे 3 बच्चों, पत्नी और पिता को छोड़ गए हैं। उनकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। लद्दाख में LAC के पास दौलत बेग ओल्डी इलाके में T-72 टैंक सेना के जवान नदी पार करने का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और जवान बह गए। हादसे में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान शहीद हुए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर दुख जताया और कहा, दुख की इस घड़ी में राष्ट्र शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने लॉन्च की विश्व धर्म संसद वेबसाइट। कहा कि धर्म को बचाने के लिए वेबसाइट बड़ा जरिया बनेगी। इसके जरिए शास्त्र का भी ज्ञान पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाएगा। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में वेबसाइट की लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज के अलावा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी भी इस दौरान मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद ने अकेले धर्म संसद करने वाले महंत यति नरसिंहानंद गिरी का समर्थन भी किया। अब नरसिंहानंद गिरी अखाड़ा परिषद के साथ धर्म संसद आयोजन करेंगे। मसूरी में 7 दिन का समर कैंप रविवार को खत्म हो गया। समर कैंप में शामिल हुए बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। समर कैंप में हॉबी, स्केटिंग डांस, कराटे, आर्ट और क्राफ्ट, वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस बच्चों को सिखाए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल मसूरी के सेनानी जीजू एस ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।